भजमन नारायण नारायण। श्री कार्तिक महोत्सव की जय, श्री कार्तिक कथा की जय, श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अतः दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम जी का जो एक बूंद चरणामृत पान करते हैं वह ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर के भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। इस श्राद्ध पक्ष में हम बोलते हैं कि नहीं कि भाई शालिग्राम जी के आगे, तुलसी के आगे करो। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करते हैं उसे समस्त पृथ्वी के दान के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचते हैं वह महान कष्ट भोगते हैं, इसलिए कभी भी शालिग्राम शिला को खरीदना नहीं चाहिए। शालिग्राम शिला के कभी भी ठाकुर जी का लड्डू गोपाल लोग खरीद के लाते हैं, कभी कोई विग्रह खरीदना नहीं चाहिए। कब तक? जब तक आपके गुरुदेव ने आज्ञा ना दी हो। हमारे यहाँ पर भी राधा रानी जब आई थी तो कैसे आई थी? गुरुदेव ने आज्ञा दी थी तब आई हो, खुद से कभी नहीं लाया गया, है ना। जब तक गुरुदेव आज्ञा ना दे तब तक कोई भी विग्रह खरीदना नहीं चाहिए, वरना पाप लगेगा। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव भगवान का पूजन बिल्व के पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूल से, श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों के साथ, श्री लक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान की प्रिय अति प्रिय तुलसी से पूजा करते हैं उसकी महिमा का वर्णन तो इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधे भगवान के वैकुंठ को चला जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी की सिंचना गंगा, यमुना तथा नर्मदा स्नान के समान होता है। यानी हम लोग रोज तुलसी में जो 3 जल देते हैं तो गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों का स्नान हमें फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी का वृक्ष उगाना और सींचने से तथा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत करने वाले लोग तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि प्रिया, हे देवी, देवताओं में तुम्हें बनाया और मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसके स्वर्ग के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्ते को तोड़ते हैं वह घोर नरक भोगते हैं। इसलिए मंगल, बृहस्पति, वीर, शनि नहीं, केवल द्वादशी के दिन ही हम लोग तुलसी नहीं तोड़ते हैं। लिखा आता है काशी मैसेज में कि द्वादशी तुलसी चयन निषेध। तो मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर ही लेटे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करे। यही बात मैं भी कह रहा हूं कल से। पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण करके रहे। यही बात मैंने भी कल संध्या में कही थी। केवल राम राम तक रखो, कैसे हो क्या हो कोई लेना देना नहीं, चुप रहो। जैसे भी हैं भगवान के हैं और चाहे जैसा भी स्वास्थ्य ठाकुर जी ठीक रखेंगे, उन्हीं के नाम पर जी रहे हैं। मौन व्रत धारण करके रहे तो वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिक पूर्णिमा में 1 मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, लेस, कुरकुरे का भी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
मिट्टी की उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान माने जाते हैं। अतः इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी गोमांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, यानी कि पृथ्वी का फूल पता है किसको कहते हैं? फूल गोभी को, इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया गया भोजन ये सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। जिन लोगों ने कार्तिक उपवास रखा है उसको नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाए? खाली एक महीना आलू, पट्टल, बीन्स, समझो बीन्स आते हैं वो ले लो, क्रॉन्स ले लो, ऐसी चीजें खाओ। पत्ता गोभी, फूल गोभी, जंगली गोभी, शिमला मिर्च खा सकते हैं ना, ऐसी चीजें सब्जियां खाओ। व्रत में नहीं खाने चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूल करके भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल यानी कि गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया। जंगली घिया जानते हैं आप सब किसको कहते हैं? बार बार शब्द आ रहा है, किसको कहते हैं जंगली घिया? जानते हैं? जो गोल वाला आता है ना घिया, वो। क्योंकि कार्तिक मास में द्वादशी को घिये का हलवा ब्राह्मणों को भोजन में मीठे में दिया जाता है, लेकिन जंगली घिये का हलवा नहीं बनता है। कौन से? जो लंबे वाले घी आते हैं ना, उसका होता है। दशमी को परमल, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान और चतुर्दशी एवं अमावस्या तथा पूर्णिमा को नारी का शाक भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। श्री कार्तिक कथा की जय। इति द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण।